नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद कुलदीप चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम बागवानी के लिए सबसे अच्छा मौसम माना गया है, क्योंकि इसमें लगाए गए पौधे सिर्फ ना दोस्तों जल्दी बढ़ते हैं बल्कि हरे भरे और सुंदर फूल भी हमें देते हैं। अगर आपका भी सपना है कि सर्दियों के मौसम में आपका गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भरा रहे, अगर आप भी अपने गार्डन को रंग बिरंगे फूलों से सजाना चाहते हैं तो ये सही समय है पौधों को बीज से उगाने का। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में हम कौन कौन से पौधों को बीज से दोस्तों आसानी से उगा सकते हैं और उन्हें लगाने का जो सही तरीका है दोस्तों वो क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बागवानी और देखते हैं किन किन फूलों वाले पौधों को इसमें हम बीज के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, देवभूमि हिमाचल से मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आज कौन से सीड लगाने वाला हूं और ये सीड हमने कहां से परचेज किए और कितने में परचेज किए। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये जो आप सीड देख रहे हैं डायंथस के हैं। ये देखिए 50 रुपये में हमें ये सीड मिले हैं और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इतनी सारी क्वांटिटी में हमें सीड मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं पिटोनिया है और इसके जो सीड हैं वो देखिए कितने ज़्यादा मिले हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो ये देखिए बेलिस, ये इसके सीड हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए क्राइसेंथेमम, ये क्राइसेंथेमम के सीड हैं, ये भी देखिए। इसके बाद ये देखिए एस्टर को हमने लिया है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, ये जो दोस्तों 5 तरह के सीड आप देख रहे हैं ये मैंने एक ही शॉप से परचेज किए हैं और पर पैकेट की जो कीमत है दोस्तों वो यहाँ पर मेंशन की है 100 रुपीज़, लेकिन 50 रुपये में पर पैकेट हमें मिला है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, कुछ मैंने ऑनलाइन भी सीड परचेज किए हैं, ये देखिए। और ये जो सीड परचेज़ किए हैं इसमें दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी जो नाम है वो मेंशन नहीं है। और वैसे दोस्तों ये जो सीड हैं वो कैलेंडुला के हैं और इसमें मात्र 5 सीड हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 3 सीड हैं और ये 3 सीड होली होक के हैं। इसी तरह से ये जो सीड मेरे को लग रहे हैं दोस्तों, ये लग रहे हैं डायंथस के। बिना नाम लिखे हुए इन बीजों के नाम दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये जो बीज हैं वो स्टोर हैं, जो कि मैंने पिछली बार कलेक्ट करके रखे थे अपने प्लांट से। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे सीड हैं जिनके नाम मेरे को नहीं मालूम है दोस्तों। जैसे कि ये रहा, देखिए 2 सीड मेरे को मिले हैं, लेकिन इनका क्या नाम है मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये मैरीगोल्ड के सीड हमें मिले हैं। उसके बाद ये देखिए कमलगट्टा के भी 2 सीड हमें मिले हैं। हमारे यहाँ दोस्तों 10 रुपये में कम से कम आपको 4 से 5 सीड इसके मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो मैंने ऑनलाइन सीड मंगाए हैं दोस्तों उसमें 16 तरह के सीड मिले हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो जो इसमें बीज हैं दोस्तों वो बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा हम एक और दुकान पे जाते हैं और वहाँ भी कुछ फूलों वाले जो बीज हैं वो दोस्तों हम खरीदते हैं, जिसमें दोस्तों हमने गजानिया का एक जो पैकेट है वो ख़रीदा। उसके साथ ही हमने 2 तरह के जो मैरीगोल्ड के पैकेट थे दोस्तों वो भी लिए, लेकिन इनको दोस्तों हमने खुले में लिया क्योंकि जो पैकेट था दोस्तों वो काफ़ी बड़ा था। अराउंड 300 से ऊपर ही दोस्तों उनका जो प्राइस था वो था, इसलिए हमने उनको खुले में लिया। साथ ही दोस्तों हमने पिटोनिया का भी एक जो पैकेट है वो ख़रीदा और ये जो दोस्तों पैकेट है ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला जो पिटोनिया है उसका था। कुछ बीज प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर पैक थे और कुछ कांच की डिब्बी के अंदर। तो पैकिंग तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त थी इन बीजों की, और ये कोरल सीड कंपनी के बीज थे। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ खाद वगैरह भी खरीदी और साथ में दोस्तों बीज को लगाने के लिए 2 प्लास्टिक ट्रे भी खरीदी। तो ये सब करने के बाद दोस्तों अब हमारा जो मेन काम है वो शुरू होता है बीज को लगाने का। बीज को कैसे लगाना है और कहाँ पर हम लगाएंगे, आइए अब आगे वीडियो में हम ये देखते हैं। बीज लगाने के लिए दोस्तों जो हम पहला सॉइल मिश्रण बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं कोकोपीट के द्वारा। तो कोकोपीट को हमें एक तो अच्छी तरह से धो लेना है, 3-4 बार अच्छी तरह से पानी लगाकर और उसे सुखा लेना है और उसके बाद ही हमें कोकोपीट यूज़ करनी है। तो 4 मुट्ठी दोस्तों हमने यहाँ पर कोकोपीट लिया है। इसके बाद दोस्तों 3 मुट्ठी हम यहाँ पर जो बर्मी कंपोस्ट हम लाए हैं वो डाल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों 3 मुट्ठी हमने जो बर्मी कंपोस्ट है वो इसमें डाल दी है। बाकी दोस्तों इसके बाद देखिए जो नॉर्मल हमारी गार्डन सॉइल है वो हम लेंगे यहाँ पर 2 मुट्ठी, 1 और ये 2 मुट्ठी दोस्तों हमने यहाँ पर जो गार्डन सॉइल है वो भी डाल दी है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक चीज़ जो डालेंगे
वो डालेंगे दोस्तों ये वर्मिकुलाइट। अगर आपके पास दोस्तों वर्मिकुलाइट नहीं है तो आप इसकी जगह पर रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो पहला सॉइल मिश्रण है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसको दोस्तों हम इस वाली ट्रे में भरेंगे और ये जो ट्रे है इसमें देखिए इस तरह के जो कप बने हुए हैं वो 50 कप बने हुए हैं। अगर हम एक एक सीड एक कप में लगाते हैं तो 50 सीड हमारे दोस्तों इस एक ट्रे में लग जाएंगे। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम इस ट्रे को भर लेते हैं। ट्रे कैसे भरनी है ये भी देखिए। ये जो दोस्तों हमने ट्रे यहाँ पर भरी है सॉइल मीडिया से, इसको भरने के लिए हमने 40% जो कोकोपिट है उसका यूज़ किया है, 30% हमने यूज की है उसमें वर्मी कंपोस्ट, 20% हमने मिट्टी का यूज़ किया है और बाकी जो 10% था दोस्तों वो हमने यूज किया है इसमें वर्मिकुलाइट। इन सबको अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स करने के बाद ही हमने इस ट्रे में अब भर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम अपना जो दूसरा सॉइल मीडिया है वो बनाने जा रहे हैं। उसको बनाने के लिए देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर 12 मुट्ठी जो है वो नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो ली है। हमने दोस्तों यहाँ पर एक मुट्ठी जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से ली है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मेजरमेंट है दोस्तों वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हम मिट्टी लेंगे वो लेंगे दोस्तों 40% और बाकी 40% ही दोस्तों हम इसमें जो गोबर खाद है वो डालेंगे। 10% दोस्तों हम इसमें रेत का यूज़ करेंगे और 10% हम इसमें डालेंगे परलाइट। अगर आपके पास दोस्तों इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो उसको आप 20% डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 12 मुट्ठी ये गार्डन सॉइल ली है तो 12 मुट्ठी ही दोस्तों हम ये कंपोस्ट इसमें डालेंगे। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पर 12 मुट्ठी इसमें कंपोस्ट भी डाल दी है। अब हम दोस्तों इसमें 1.5 मुट्ठी डालेंगे रेत जो कि होगा 10% और ये दोस्तों बाकी 1.5 मुट्ठी हमने यहाँ पर जो परलाइट है वो डाल दी है। ये सब चीज़ें डालने के बाद दोस्तों आप इसमें थोड़ी सी जो नीम खली है वो भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नीम खली भी थोड़ी सी मात्रा में डाल दी है और उसके बाद इस वाले मिश्रण को भी अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस मिश्रण से हम अपनी दूसरी वाली जो ट्रे है उसको भी दोस्तों भर देंगे। दूसरा सॉइल मिश्रण भी हमारा अच्छी तरह से मिक्स होकर दोस्तों रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों कुछ सीड मैं इस ट्रे में भी लगाऊंगा। तो यहाँ पर ट्रे में होल होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 होल हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए मैंने अखबार का पीस लिया है, उससे इसको कवर कर दिया है। ऊपर से दोस्तों हम ये जो सॉइल मिश्रण हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इस ट्रे में इसको भर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारी जो ट्रे हैं उनमें जो सॉइल मीडिया है दोस्तों वो भर चुका है। अब ये ट्रे हमारी सीड लगाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब बारी आती है दोस्तों सीड लगाने की। अब हम देखते हैं कि इन कप के अंदर हम कौन से सीड कितनी मात्रा में लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखिए इस वाली ट्रे में सीड लगाएंगे और जो सीड हम सबसे पहले लगाने वाले हैं वो है ये देखिए मैरीगोल्ड के। ये सीड लगाएंगे और 1 कप में दोस्तों हम 1 सीड लगाएंगे। अगर आप चाहें दोस्तों तो 1 कप में 2 सीड भी लगा सकते हैं। और जब एक सीड दोस्तों जो आपको अच्छा लगे, जब उसमें जर्मिनेशन हो जाए, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जो सीड दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे उसको रहने दीजिए और जो सीड थोड़ा सा कमज़ोर हो उसे आप निकाल दें। इसके बाद देखिए हम एस्टर के बीज लगाने वाले हैं और इसके जो बीज होते हैं वो देखने में देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। और इन बीजों को दोस्तों हम 2 लेयर में लगाएंगे और 1 कप में कम से कम इसके 2 बीज लगाएंगे, ताकि दोस्तों अगर एक बीज किसी कारणवश ख़राब हो जाता है तो दूसरा जो सीड है वो हमारा काम आ सके। इसके बाद दोस्तों अब डैंथस के सीड हम लगाने वाले हैं। तो इस तरह के होते हैं डैंथस के सीड, ये देखिए। तो इनको भी मैं लगा देता हूँ 2 लेयर दोस्तों, इसकी भी मैं लगाने वाला हूँ। 2 से 3 सीड इसकी मैं दोस्तों 1 कप में डालूंगा। इसके बाद दोस्तों अब हम ये वाले सीड लगाने जा रहे हैं पिटोनिया के, जो कि देखिए इस कांच की बोतल के अंदर है। और 1 कप के अंदर दोस्तों हम जो 3 सीड हैं वो लगाने वाले हैं, ताकि अगर 2 सीड दोस्तों हमारे ख़राब हो जाएं तो 1 सीड हमारा बचा रहे। तो दोस्तों ये सीड लगाने के बाद हमारा एक जो ट्रे है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम दूसरी ट्रे में भी इसी तरह से दोस्तों जो सीड हैं वो लगा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी और भी कई सारे काम हैं जो कि हमें करने हैं। इस ट्रे में भी दोस्तों हमने जो सीड हैं वो लगा लिए हैं। हर तरह के जो सीड हैं दोस्तों वो सेम इसी तरीके से हमने बाकी की जो हमारे पास ट्रे हैं उसमें लगा लिए हैं। किसी ट्रे में दोस्तों हमने 1 सीड लगाया है, किसी में 2 और किसी में 3 सीड लगाए हैं। जहां मेरे को लगा दोस्तों कि 1 सीड ग्रो हो जाएगा तो वहां पर मैंने 1 ही सीड डाला है।
जहाँ पर मेरे को लगा कि नहीं, इसके जो 2 से 3 सीड हैं वो डालना ज़रूरी है, तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया है। और ये सब दोस्तों काम करने के बाद देख सकते हैं हमारी जो ट्रे है उनमें अब बीज लग चुके हैं। और इसके बाद एक पतली सी जो लेयर है जो हमने सॉइल मीडिया बनाया है उसका हमें इनके ऊपर दोस्तों डाल देना है, ताकि जो बीज है वो अच्छे से दोस्तों कवर हो जाए। ध्यान रखें कि बहुत मोटी जो परत है वो आपको इसके ऊपर नहीं डालनी है, क्योंकि ज़्यादा परत अगर आप दोस्तों सॉइल मीडिया की या जो मिश्रण आपने बनाया है उसकी डालेंगे तो जो सीड है हमारे वो नीचे चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे सीड दोस्तों ख़राब हो सकते हैं। तो पतली सी लेयर आपको इन बीज के ऊपर डालनी है, और डालने के बाद दोस्तों अगला जो काम है वो हमें करना है किसी स्प्रे पंप के द्वारा। इसमें जो स्प्रे है दोस्तों पानी की वो हमें करनी है। ध्यान रखें दोस्तों कि अभी आपको किसी बड़े कंटेनर या गिलास वगैरह से पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो सीड हैं वो बाहर आ जाएंगे। पानी देने के बाद दोस्तों अब हमें इन सभी को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर जो दोस्तों धूप है वो बहुत तेज़ तो ना हो, लेकिन जो छनी हुई धूप है वो इनको मिलती रहे। इसके लिए दोस्तों आप चाहें तो ग्रीन नेट के नीचे इसे रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह का चयन करें जहां पर बहुत तेज़ धूप तो ना आती हो, साथ ही जो हवा है वो भी बहुत तेज़ तो ना बहती हो, लेकिन हल्की फुल्की जो हवा है वो आती रहती हो। और साथ में दोस्तों अगर जो तापमान इनको 20 से 25 डिग्री का मिल जाए तब तो दोस्तों और भी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तापमान इससे कम है तो तापमान को मेंटेन करने के लिए दोस्तों आप किसी प्लास्टिक शीट का या फिर अखबार की सहायता से इन सभी को कवर कर सकते हैं जहां पर दोस्तों आपने सीड लगाए हुए। ऐसा करने से दोस्तों एक तो जो हमने सीड लगाए हैं उनमें नमी बनी रहेगी, दूसरा दोस्तों जो तापमान है वो भी मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कई सारे फूलों वाले जो प्लांट हैं उनके बीज लगाए हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों इनकी कैसी ग्रोथ होती है ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, हाइप और कमेंट तो बनता ही है। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने किसी एक साथी के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी दोस्तों बीज लगाने में मदद मिल सके। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।